इस समय हमारी मौजूदगी सिद्धार्थनगर जनपद के सोनगढ़ ब्लॉक के ग्राम पंचायत गजहड़ा में है और एक अजीबोगरीब यहाँ मामला बरसों से लटका हुआ है। लटका इसलिए हुआ है कि जानकार बताते हैं कि जो परियोजना है पुराने कार्यकाल में शुरू हुई थी और 5 साल बीतने को है और अभी इसकी कहानी जस की तस पड़ी हुई है। जानकार ये भी बताते हैं कि इसमें पैसा भी निकाला गया, लेकिन अभी भी इसका उद्धार नहीं हो पाया। यानी कि जिस स्वरूप को लेकर के इसे बनाया जाना चाहिए था, अभी इसका निर्माण नहीं हुआ है। न्यू स्तर पर ही जैसे तैसे काम पड़ा हुआ है और गांव की जो है लोग इस पर चिपरी कंधा वगैरह पाते हुए हैं। कहानी फ्रेम 2 यह है कि यह बगल में सामुदायिक शौचालय है और सामुदायिक शौचालय में बताते हैं कि 4,08,000 रुपए की लागत से यह शौचालय बनने वाला था और इस पर जानकार यह भी बताते हैं कि 4,09,000 रुपए की निकासी कर ली गई है। अभी भी शौचालय उस रूप में नहीं आ पाया है जिस रूप में सरकार की मंशा थी। यानी कि सरकार की मंशा के विपरीत यहाँ काम हुआ और इस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं होते। हालांकि इस विषय पर एक बार और फिर बात करने का प्रयास किया जाएगा कि आखिर में जो पंचायत भवन है और सामुदायिक शौचालय के निर्माण में क्या दिक्कतें आ रही हैं। हम इस विषय में वर्तमान सचिव अजय भाटिया जी से भी बात करेंगे, वर्तमान ग्राम प्रधान जो गजहड़ा के मौजूद हैं उनसे भी बात करेंगे कि आखिर में ये मामला क्या है, ये मसला क्या है। इस फ्रेम को आप ध्यान से देखें। इस फ्रेम में 2 तस्वीरें नजर आ रही हैं। एक नींव भरा गया है और उस पर चिपरी पाथा गया है। कहानी प्रदेश ग्राम पंचायत गजहड़ा की है जो सिद्धार्थनगर जनपद के सोनगढ़ ब्लॉक के अंतर्गत एक गांव है, ग्राम पंचायत गजहड़ा। परिप्रदेश में यह जानकार बताते हैं कि सामुदायिक शौचालय के बगल पंचायत भवन की नींव है जो पुराने कार्यकाल में शुरू हुई थी और इस पंचवर्षीय कार्यकाल बीतने को है, लेकिन अभी जस का तस पड़ा हुआ है। ना तो इस पर सचिव ध्यान दे रहे हैं और ना ही खंड विकास अधिकारी। ऐसे में जुगाड़ू काम चला करके पंचायत भवन बनाया गया है, यानी अस्थायी पंचायत भवन के सहारे सभी कार्य हो रहे हैं। लेकिन जो शासन की मंशा थी कि अच्छा पंचायत भवन बने, अच्छा सामुदायिक शौचालय हो, जो स्वच्छ भारत मिशन का एक अंग है, जहां गंदगी ना हो, एक अच्छे वातावरण को दिया जा सके। शासन के लाख प्रयास के बाद भी अभी सामुदायिक शौचालय और पंचायत भवन बनकर तैयार नहीं हुआ है। इस पर हम जिम्मेदारों से पूछेंगे कि आखिर में कहानी क्या है, मसला क्या है। जानकारी यह भी बताते हैं कि इस पंचायत भवन के निर्माण को लेकर के करीब 5 से 6 लाख रुपए का भुगतान हो गया है। हालांकि भुगतान की पुष्टि अभी नहीं हो पा रही है, यह लोगों का दावा है। एक पत्र सोशल मीडिया पर मिला था और शिकायतकर्ता ने भी इसी गांव का बताया था कि पंचायत भवन का जो निर्माण था वह करीबन 20 लाख रुपए की लागत से बनने वाला था, जिस पर 3,78,912 रुपए की निकासी हो चुकी है और यह ग्राम पंचायत गजहड़ा का पंचायत भवन अभी भी नहीं बन पाया, जिससे विकास कार्यों पर भी एक कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह लगते हैं। ये देखिए बगल में नदी है और इसको भी ऐसी जगह बनाया गया कि कब बाढ़ आ जाए और कब इसे अपने आगोश में ले ले, कुछ कहा नहीं जा सकता। ये बाणगंगा नदी और बाणगंगा नदी से ही का यह बंधा और बंधे से सटा हुआ यह पंचायत भवन की नींव, जिस पर गांव वाले कुछ नहीं पाए तो चिपरी पाथ दिए। खैर कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल जिस रूप में किया जाना चाहिए वो नहीं हो रहा है, बल्कि दूसरे रूप में हो रहा है। इसी कहानी, इसी फ्रेम से सटे एक मामला सामुदायिक शौचालय का है, जहां
तय धनराशि, यानी कि इसकी जो लागत लोग बता रहे थे कि यह सामुदायिक शौचालय करीबन 4,08,000 रुपए से बनना था और इस पर 5,09,000 रुपए की निकासी कर ली गई है, यानी कि 1,00,000 रुपए से अधिक की निकासी की गई, जिसमें सचिव संत अखिलेश्वर का नाम अंकित है। ये देखिए सामुदायिक शौचालय, और कहीं ना कहीं स्लोगन पर जिनका नाम लिखा हुआ है यह पूर्व प्रधान है ग्राम पंचायत के, और देखिए इसमें संत जी का भी नाम है। अब किन परिस्थितियों में ये अभी भी अधर में लटका हुआ है या तो संबंधित अधिकारी ही बता सकते हैं, लेकिन जानकारों का दावा यह है कि इस पर जो धनराशि लगनी चाहिए थी उससे ज्यादा का भुगतान हुआ, बावजूद अभी यह इस्तेमाल में नहीं आ पा रहा, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। ये देखिए ये कहानी है। अब ये देखिए सामुदायिक शौचालय, ये कहानी है। इस पर ना तो जिम्मेदारों की नजर जा रही है, ना ही कुछ अधिकारी कहने को तैयार है। खैर इसमें जिम्मेदारों से पूछा जाएगा कि अब तक ये कहानी आधी अधूरी क्यों पड़ी हुई है। तो इस गांव में हम लोग हैं गजाड़ा में, ये कहानी है गजाड़ा की। पूछते हैं इसमें जिम्मेदारों से कि आखिर में मामला क्या है। चाचा क्या नाम है आपका? रघु। कहाँ रहा लो? गजाड़ा। अच्छा ये बताओ, आपके सामने ये पंचायत भवन कई साल से बना था, बन नहीं पावा है, अगर ये मतलब का चाहतो कि बन जाए लाभ मिले, का चाह जाए लाभ मिले, नहीं बन पाओ तो कुछ जानकारी अब प्रधान जानकारी करे, इसमें हमारा कोई जानकारी नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, प्रधान जाने क्या बनेगा कि नहीं बनेगा। ये अच्छा ये पुरान कार्यकाल से हाँ पुरान कार्यकाल से बना प्रधान है वो बनवाए रहे हैं, पता नहीं बीच में क्या हुआ, साहब बन गया। अच्छा चाचा आपका क्या नाम है? मुहर्रम। अच्छा ये बताओ दे, जो आपके यहाँ पंचायत भवन है, ये कितना साल से इसे लटका पड़ा है? 5 साल से लटका पड़ा है। अच्छा बन नहीं पावा? नहीं बन पावा। अधिकारी वगैरह कब आवले जांच उच करे, पूछे आवले? आए रहे। अच्छा पूछ के चला गए। हाँ। तब से पड़ा है? तब से पड़ा है इसे। सिक्योरिटी वगैरह आवले नहीं कुछ लागत है? जानकारी है आपका? कुछ नहीं जानकारी। क्या मांग कर रहा था कि बन जाए? आपके यहाँ शौचालय भी है, शौचालय अगर बन जाए तो लोगों को फायदा मिले, तो बन जाए तो बढ़िया है। ये शौचालय चला रहा कि नहीं? लोग आवा जाला? कुछ नहीं चला था, नहीं चला रहा, कुछ नहीं चला था। क्या मांग कर रहा था? अब बन जाए तो चालू हो जाए तो बढ़िया, लोगों को लाभ मिली। हाँ। आपके यहाँ एक मामला है, आज हम लोग ग्राम पंचायत गजाड़ा में आए थे और गजाड़ा में ये 2 परियोजना ऐसी है, सामुदायिक शौचालय का निर्माण कार्य और पंचायत भवन का निर्माण कार्य। आज आपके भवन पर जो अस्थायी रूप से कार्यालय बनाया गया है, मामला क्या है कि ये कार्यकाल बीतने को है और ना तो गांव में सामुदायिक शौचालय का निर्माण हो चुका है और ना ही पंचायत भवन का निर्माण हुआ है। क्या मामला है, क्या नाम है आपका? और चूंकि आप ग्राम प्रधान जी का काम देखते हैं सहयोगी के रूप में, तो अपना पहले परिचय बता दीजिए। मेरा नाम अब्दुल हन्नान है सर, मैं ग्राम प्रधान का सहयोगी हूँ, कुछ कारोबार भी देखता हूँ, कुछ थोड़ा बहुत जानकारी है उस बारे में मुझे। जहाँ तक मुझे जानकारी के हिसाब से पंचायत भवन शौचालय की बात आप कर रहे हैं। पंचायत भवन में सर अभी देखे रहे हैं न्यू स्तर से 4-5 रद्दा ईटा जोड़ के उसमें लगभग 4.25 लाख रुपए का भुगतान कर लिया गया। इसी तरह सामुदायिक शौचालय में भी जहाँ एस्टिमेट है 4,08,000 रुपये, सरकार का जो अनुमान मतलब एस्टिमेट का लागत है 4,08,000 रुपये, उसकी जगह लगभग सर 5 लाख से ऊपर अधिक उसमें भुगतान कर लिया गया। और शौचालय भी सर सुचारू रूप से चालू भी नहीं है, उसमें जो छत है वो वर्तमान प्रधान के द्वारा लगवाया गया है और आप देख रहे हैं कैसा खस्ता हाल है शौचालय का।
उसमें टंकी भी नहीं है और सर सुचारू रूप से चालू भी नहीं, नल भी नहीं है, न मोटर है, न लाइट है। यानी कि जो मैं यहाँ टोकूंगा, जो 4,08,000 रुपए की बात बताई जा रही जी। थी, उससे अधिक का उसमें पैसा निकाल लिया गया। जी, इसके बाद भी आप लोग काम कराए हैं, इसके बाद भी हम छत अपने पैसे से सर, निजी पैसे से उस पर लगवाए हैं। तो उसका तो भुगतान आप उसका पाएंगे नहीं। भुगतान हम करवाए नहीं है। हाँ। क्योंकि हम सोचे कि गांव का विकास के मुख्य रूप से गांव का विकास शौचालय पंचायत भवन ही है। हाँ। तो चलिए हम ही लगवा देते हैं, उसका काम कंप्लीट हो जाए, गांव के लोग कुछ फायदा उठाए, लाभ उठाए। तो आप भुगतान उसका कैसे पाएंगे? भुगतान हम नहीं पाएंगे, लेकिन एक समाज सेवा होने नाते कि इसलिए समाज के हितों के लिए जी उतना काम हमने करवा दिया अपने निजी पैसे से। जी। 20 लाख रुपए की लागत से बनने वाले जी। पंचायत भवन की कहानी अधर में लटकी हुई है। जी। जानकार बताते हैं उसमें करीबन अभिलेख है 3,78,912 रुपए का, जिसपे जी। भुगतान हुआ, रिकवरी का भी आदेश जी। हुआ है। उसमें बताते हैं 6 लाख रुपए का भी भुगतान हो गया है। जी जी। तो वो जी। काम अधूरा, आधा अधूरा क्यों है? अभी जी। तो उसमें भी 14 लाख रुपए बचा हुआ है। इसी पर पूर्व प्रधान जमील अहमद के द्वारा शपथ पत्र डीएम साहब के यहाँ एक दरखास्त दी वो कि हम पंचायत भवन शौचालय नहीं बनवाया गया। उस पे अधिशासी अभियंता अभिषेक सिंह ने जांच की, पूरी रिपोर्ट उसमें सर ने दी। पूरा रिपोर्ट में सामने यह बात जानकारी में आई कि इस पे 3,74,000 रुपए पंचायत भवन पे निकल गया है और न्यू स्तर भी ढंग से नहीं काम हुआ। इस पे उन्होंने रिकवरी का आदेश दे दिया। हाँ। और पूर्व प्रधान जमील अहमद को 2023 में एक डीएम श्री राजीव रंजन की अध्यक्षता में उनको एक नोटिस भी जारी किया गया। हाँ। कि 8,87,912 रुपए का तो आप गबन का जो मामला उसको जमा कीजिए या फिर उसको कंप्लीट करवाइए। अभी आप देख रहे हैं कि स्थिति क्या है पंचायत भवन की, एकदम खस्ता हाल है। उसी हाल पर शौचालय का भी हाल वही है। हमारी सर मांग यह है कि उसको रिकवरी करवा के और जो पैसा है उससे पंचायत भवन और शौचालय सुचारू रूप से बन जाए, जिससे गाँव के पूरे गाँव के लोगों को विकास का मुख्य जो धारा है उसमें सहयोग मिले और पूरे गांव का विकास हो सर। यानी कि जो आदेश हुआ रिकवरी का, उस आदेश के नाते आप काम नहीं करवा रहे हैं, उसी आदेश के नाते प्रधान नहीं करवा पा रहा है। उसी आदेश के हिसाब से कि पहले उसका डिसाइड हो जाए कि कैसे क्या होगा। और इस मामले में जब अधिकारियों से बात हुई तो बोले कहें कि अभी मामला इस पे कार्रवाई चल रही है, आप उस पर नहीं बना सकते, पहले डिसाइड हो जाए। और दूसरी बात, वो गांव से 800 मीटर दूरी पे है सर, वहाँ मामला नदी कटान है पूरा, वहाँ गांव का देखिए हमारे गांव के 20-25 घर भी नदी में गिर गए। तो हिसाब से वहाँ बनाना भी हमारे लिए ठीक नहीं है। हम कहीं गांव में ही जमीन देख के अच्छा पंचायत भवन बनाएंगे, लेकिन पहले जो उसके 8,87,000 रुपये रिकवरी का आदेश हुआ है उसको जमा करा के FIR दर्ज करके उसका पहले मामला निपटारा करवा दिया जाए। हमारी सरकार से यही मांग है, उसके बाद जो होगा उसमें हम करने के लिए तैयार हैं सर। तो जो गांव की विकास की कहानी है वो कैसे अस्थायी रूप से आपने पंचायत भवन भी बनवा लिया है? अस्थायी कार्यालय बना के हम उसमें जो भी अपना सिस्टम होता है, जो जनता हमारे यहाँ आती है उसका सुख दुख हम सुनते हैं, यहाँ बैठते हैं, मतलब आधा घंटा 2 घंटा 4 घंटा जो गांव की समस्या, अधिकारी कर्मचारी भी आते हैं यहीं बैठते हैं, क्योंकि पंचायत भवन हमारे यहाँ है नहीं। और बहुत तमन्ना हमारी है पंचायत भवन बनाने के सर, लेकिन अब ऐसे मामला में अटका दिए पूर्व प्रधान जमील अहमद की। 8 लाख 9 लाख रुपए के दोनों मिला के रिकवरी का आदेश, वही मामला फंस गया। इस चक्कर में दोनों बन नहीं पा रहा है सर। क्या मांग करते हैं अधिकारियों से? अधिकारी से मांग ये करते हैं कि सर इसका निपटारा करवा के, पैसा वसूली करवा के, जैसे भी हो उसका निपटारा करवा के पंचायत भवन बनाने का कार्य जो है आगे बढ़ा दिया जाए सर, जिससे गाँव वालों को जो भी मतलब विकास सरकार की योजनाएं की जो भी लाभ है उसको मिल सके। जी सर, और यही मांग है सर हमारी सरकार से। जी। मामले को लेकर जब खंड विकास अधिकारी महोदय से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मामला मेरे संज्ञान में नहीं था और उसे शीघ्र ही मामले की फाइल मंगा करके उसे देखा जाएगा। यदि गबन की बात आ रही है तो रिकवरी भी होगी और नियमानुसार कार्रवाई भी होगी। तो इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए द खबर टाइम्स के साथ। राकेश बाबा के साथ सरण कुमार पटवा की रिपोर्ट।